बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे साथियों, सिर्फ मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो सिर्फ 10 मिनट का समय माँग रहा हूँ आपसे। रंग से राजा बना दूँगा मैं। आपको सिर्फ 1 साल का समय देना है। आपकी उम्र हो गई 40, 35, 30, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सभी देवताओं की पूजा कर ली हमने। सब कुछ कर लिया है। और मेरी समझ से भरोसा करना भी किसी पर बेकार है आपको। भगवान पर भी भरोसा करना बेकार है अब तो। क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ पहले ही दे रखा है। अब उम्मीद करना बेकार है। देखिए, हमको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, 2 नाक दिए हैं और सब अनमोल दिए हैं। कोई पैसा नहीं लिया। अब और भरोसा करना बेकार है। अब तो कर्म करना है। और भगवान उनसे कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर, फल मत की इच्छा मत करे, फल मैं दूंगा। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने से भगवान खुद को देना पड़ता है। मेरे साथियों, सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए। आप सुन लीजिए केवल और साथ दीजिए। तकदीर बदलवा दूंगा मैं। वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे अपनी जिंदगी में, बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये बातें कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। मैं आज काम की बात बता रहा हूं अपने। अगर युवाओं, मेरे साथियों, अगर जिंदगी नहीं बदल जाए तो मुझसे कहना। हाँ, सिर्फ समय दो। अब करना क्या है? देखिए, हम रात को 8 बजे अपने YouTube चैनल मंकी निस्वार्थ सेवा पर आते हैं और वो बिल्कुल फ्री है, लाइव आते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है किसी भी तरीके की, मैं रास्ते बहुत बताऊंगा आपको और कोई पैसा नहीं है। जीवन का फलादेश, साल का फलादेश। आपकी नौकरी लगेगी या व्यापार, आप किसके लिए बने हैं? संतान सुख है या नहीं है? ऐसे कौन सा रत्न धारण करें? ग्रह कलेश, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, जो है ना, जन्म पत्र का मिलाना, जन्म पत्र का बनाना, जन्म वो व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा उसके लिए। ये सब राशि के अनुसार बताए जाएंगे। फ्री, कोई पैसा नहीं है। आइए लाइव रात को 8 बजे, आपका स्वागत है। ये तो आप हमसे जुड़िए। हमारा कुटुंब ऐप है, कुटुंब ऐप के माध्यम से हमसे जुड़िए। अब आए काम की बात। अब काम की बात यह है, ये सनातन धर्म को लोग बदनाम कर रहे हैं। हर तरीके से बदनाम करने पे लगे हैं। और कोई नहीं, हिंदू ही है, और कोई नहीं है, हिंदू ही है। वो सनातन को बर्बाद करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। आपको सनातन बचाना है, धर्म बचाना है, वो सब छोड़ दीजिए। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, जीवन का आश्वासन और विज्ञान है। कुटुंब के साथ संगठित सनातन। जय श्री राम, जय जय सनातन धर्म की जय हो। मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आपको करना क्या है अपनी जिंदगी में। आपने बहुत देवताओं की पूजा कर ली, सभी देवताओं की पूजा कर ली आपने, आगे नहीं बढ़े। मैं बताऊंगा। सिर्फ एक वर्ष का समय दीजिए, 1 साल का समय दीजिए और मैं 4 स्टेप बताऊंगा आपको। सिर्फ 4, 3-3 महीने के 4 स्टेप बताऊंगा आपको। आपकी जिंदगी बदल दूंगा।
पहली सीढ़ी पे आपको चढ़ना पड़ेगा, 5वीं सीढ़ी पे आप नहीं चढ़ पाएंगे। सभी लोगों ने अपनी अपनी रामायण, अपनी अपनी कथा और अपनी अपनी भागवत सभी कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन ये वीडियो अलग है। ये इसमें अपनापन है, रोती हुई आत्मा है। मात शक्ति युवा साथियों और मेरे सनातन धर्म को हृदय में धारण करने वाले भाइयों और बहनों, चिंता ना करें आप। आज मैं यहां कोई कथा सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं सनातन धर्म की चेतना को जगाने आया हूं। अगर अब भी वीडियो बुरा लग रहा हो तो छोड़ के चले जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी पलट दी है, याद करते हैं आज भी। आज मैं यहां कोई कथा सुनाने नहीं आया हूं। सनातन धर्म क्या है? सनातन कोई नया पंथ नहीं है, सनातन कोई संप्रदाय नहीं है, सनातन तो जीवन जीने की शाश्वत व्यवस्था है। सनातन वह है जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, और जो समय से पहले या समय में है और समय के बाद भी रहेगा। यही कारण है कि हम इसे सनातन कहा गया है। आज सनातन को चुनौती क्यों है? आज हमें बताया जा रहा है कि धर्म छोड़ो, परंपरा छोड़ दो, संस्कार छोड़ो। एक हमारे बीच में बाबा आ गए हैं, रामपाल बाबा। वो अपने आप को कृष्ण कहते हैं, वो अपने आप को राम कहते हैं। वो जो कुछ है सो मैं ही हूं और कोई नहीं है इस संसार में। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, जिसके अंदर मैं आ जाए, समझ लीजिए आप। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर धर्म छोड़ दिया तो संयम कौन सिखाएगा? अगर संस्कार छोड़ दिए तो पीढ़ियां कैसे बचेंगी? सनातन धर्म ने हमें सिखाया है वासुदेव कुटुंब, पूरी दुनिया एक परिवार है। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं अपने युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सनातन कहता है नारी पूज्य है, प्रकृति माता है, अतिथि देवता है, क्रम प्रधान है। यही कारण है कि सनातन धर्म तलवार से नहीं विचार से फैलता है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है संगठन। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन वही खिचड़ी अगर दिमाग पर पकने लगे तो अच्छे खासे इंसान को बीमार कर देती है। रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से जोड़े जाते हैं। मेरे साथियों, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ 1 साल का समय दीजिए, 1 साल का, मैं जिंदगी बदल दूंगा। मैं ना कर, ये ध्यान रखना। साल तो हर साल बदलता है, साल तो हर साल बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आ जाना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख का समय अवश्य आएगा। हिम्मत, ये तालबे मंजिल तू मंजिल के दर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। आज सनातन खतरे में इसलिए नहीं है कि लोग कम हैं, खतरे में इसलिए है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। मंदिर है लेकिन आपस में संपर्क नहीं है। हमको रील देखने का समय नहीं, रील देखने का समय है, अच्छी बातें सुनने का समय नहीं है। हमारा युवा बर्बाद होता जा रहा है और इसी तरह लगा रहा तो आज आने वाले दिनों में कुछ नहीं बचेगा। मेरे युवाओं, समझ जाइए आप। मैं रास्ता बताऊंगा, उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। और अपने लोगों को भेजिए इस वीडियो को। 1 साल में रंग से राजा बना दूंगा मैं, ये ध्यान रखना।
ये मेरा वायदा है आपसे। वीडियो बहुत देखे होंगे आपने। मंदिर है लेकिन आपस में संपर्क नहीं, संस्था है लेकिन एक मंच नहीं। और यही जगह है जहां कुटुंब ऐप की भूमिका शुरू होती है। कुटुंब ऐप सनातन डिजिटल कुटुंब है। कुटुंब ऐप केवल मोबाइल ऐप नहीं है, यह सनातन विचारधारा को जोड़ने का माध्यम है। इसके माध्यम से सनातन विचारधारा वाले लोग जुड़ते हैं, मंदिर कार्यक्रम आयोजन की जानकारी मिलती है, संकट समाज संकट में हो मदद तुरंत पहुंचती है, युवा मातृशक्ति बुजुर्गों का एक मंच पर आते हैं। कुटुंब ऐप के माध्यम से जुड़िए, पैसा नहीं है, फ्री है। सदस्यता कार्ड बनाइए अपना डाउनलोड करके। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। मैं फिर कहता हूं बार बार, अपनी जिंदगी को ये मानव जन्म तुमको हीरा दिया, इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। ये अपने स्वार्थ नहीं है, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। ये आम वीडियो मत समझ लेना आप लोग, ये आम वीडियो मत समझ लेना। ये आधुनिक जीवन तकनीक में वास्तविक कुटुंब का सजीव रूप है। युवा मातृशक्ति की भूमिका है। युवा साथियों, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है। अगर उसी मोबाइल से सनातन जुड़ गया तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। माताओं बहनों, आप संस्कारों की पहली गुरु हैं। आप जुड़ेंगी तो पूरा घर जुड़ेगा। आज का संकल्प, आज इस मंच से संकल्प लें, सनातन को जीते जानेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन को जिएंगे और कुटुंब ऐप के माध्यम से सनातन समाज को संगठित करेंगे। याद रखिए, जब धर्म जीवित रहता है तो राष्ट्र जीवित रहता है। जय सनातन, जय कुटुंब, जय भारत। मेरे साथियों, अब करना क्या है आपको? करना यह है, ये मैं आपको 3 महीने के 4 स्टेप बताऊंगा। ये ध्यान रखना। आपने कितने भी भगवान की पूजा की और सब कुछ किया, आप 40 साल के हो गए, पहले 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। आप सिर्फ 1 साल मुझे दे दीजिए, रंग से राजा बना दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं इसी बात को। अब करना क्या है, आपको एक पर्चा बनाना है रोज। आज का पर्चा कल के लिए, मतलब आने वाले कल के लिए आज पर्चा बनाएंगे रात को, कल के लिए। देखिए, मैं यहां करोड़ों रुपए नहीं देने वाला हूं आपको, वो तो भगवान जी ने आपको दे दिया। अनमोल हैं आप। 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 कान, 2 मुंह, 2 नाक हैं, सब दिए, सब कुछ दिया है। करोड़ों अनमोल दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अब भगवान से उम्मीद मत रखिए। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने से भगवान को खुद ही देना पड़ता है। कर्म करिए। कोई आप सोच, मैं क्या, कोई और आप सोचे कि हमको कोई धन दे जाएगा, करोड़ों की दौलत दे जाएगा, वो कभी नहीं देगा। ये दिमाग में, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, कुछ नहीं है। रील देखते रहोगे अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। ये लिख लो, आज स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं मैं। लेकिन मेरे हिसाब से स्टेप फॉलो करोगे तो आपका कार्य अवश्य होगा। 5वीं सीढ़ी पे डायरेक्ट चढ़ोगे तो नहीं चढ़ पाओगे, पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। 5वीं कक्षा में डायरेक्ट जाओगे तो नहीं चढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे, पहले शिशु में आना पड़ेगा। मैं 4 स्टेप हैं केवल, 3 महीने की 4, उसको याद रखिए। सबसे पहले तो आप रोज का कागज बनाइए, कल के लिए आज कागज बनाइए। हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बातें करनी है, किससे बातें नहीं करनी है, बच्चों को कितने बजे समय देना है,
घर के कार्य कितने बजे करने हैं, माँ बाप को समय कितने बजे देना है, सबके लिए समय निकालिए, सबके लिए, कोई बचे ना, सबके लिए कोई रूठे ना, बाजार के लिए भी निकालिए, इंटरटेनमेंट, उसके मोबाइल रील देखने के लिए भी निकालिए समय, बहुत टाइम होता है। पहला कार्य तो आप ये करिए, समय का, बट समय 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 का फेर है, समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो और काऊ समय की रात। प्यारे, वक्त को अगर तुमने वक्त वक्त की बात है, वक्त बहुत बड़ी चीज है, अगर समय गुजर गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। एक तो आप ये पर्चा बनाना शुरू करिए, इससे हुआ क्या फायदे देखिए आप। फायदे ये होंगे, एक तो आप कोई भी कार्य है 10 घंटे में कार्य करते हैं, उसको 8 घंटे में करेंगे, 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा बचेंगे, बिल्कुल 2 घंटे का समय बचेगा, अच्छे 2 घंटे बचेंगे, वो अच्छे कार्य में लगाइए। वो तुम मत लगाइए, तुम्हारे ऊपर अब कोई कार्य नहीं है। अपना दिमाग मत चलाइए, सिर्फ पर्चा बनाइए, वो तो खुद स्वयं अपने आप चलता चला जाएगा आपका दिमाग, सिर्फ पर्चा बनाना है आपको। अब 2 घंटे बचेंगे, वो क्या करोगे वो आपका दिमाग खुद बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब ये तो आपका हो गया, आपका मन संतुष्ट रहेगा, मन हल्का रहेगा, नए नए दिमाग कार्य करेगा, व्यापार करने की तरकीबें आएंगी, नए लोगों से मिलने की इच्छाएं बढ़ेगी, व्यापार संबंधी, शादी संबंध, सब कुछ होने लगे। जब अच्छे दिन आते हैं, चंद्रमा जब निकलता है तो सारे संसार को दिखता है कि चंद्रमा निकल रहा है। चिंता न करिए, ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है। आप पर्चा बनाइए, सिर्फ ये पहला स्टेप है, 3 महीने के 4 स्टेप है। दूसरा कार्य क्या करना है, रोज का ध्यान से पर्चा बनाइए। दूसरा कार्य में बहुत करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, ये आपको मैं, कोई नहीं बताएगा आज तक, है ना, किसी ने बताई होगी अभी, अब बताने लगे तो बात अलग है। दूसरी कारण क्या है, आपको सुबह 1 लोटा जल लेना है। सभी देवताओं की आपने पूजा कर ली, सबकी कर ली तबीयत से, और मन भर गया आपका, कोई कार्य नहीं बनता है आपका, ना कोई कार्य बनता है, ना शादी, ना संबंध, ना व्यापार, ना कुछ, ना हारी बीमारी, सब कुछ है, कोई कार्य बनता ही नहीं है। अब आप हमारे हिसाब से 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें चावल डालिए, गुड़ डालिए, लाल पुष्प और लाल चंदन, सिर्फ सूर्य नारायण भगवान को जल देना है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जागृत देवता है, रोज हमें दर्शन देते हैं, हनुमान जी के गुरु हैं, वो सूर्य की तरह आपको चमका देंगे। जो काम कोई नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका, वो काम आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। ये मेरा वचन है, मैंने बताया था आपको, 1 साल का समय दीजिए, 4 स्टेप बताऊंगा, ये पहला स्टेप है। आप सूर्य नारायण भगवान को जल दीजिए, आप लोटा लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे कहते हुए। सूर्य नारायण भगवान के 12 नाम होते हैं, वो 7 परिक्रमा दीजिए, 12 नाम लीजिए उस समय। रविवार का आपको व्रत रखना है, जिसमें आपको नमक और तेल नहीं इस्तेमाल करना है, बस, और कोई वो नहीं है। बुरे कर्मों, मतलब गलत चीजें ना खाइए, इतना ध्यान रखना। बस ये पहला स्टेप है 3 महीने का। 3 महीने बाद मैं दूसरा स्टेप बताऊंगा। 3 महीने में आपको 50% फायदा होगा, अपने आप को आप बदल जाएंगे, अपने आप में बहुत रास्ते नजर आएंगे आपको, बहुत उम्मीदें नजर आएंगी, काम बनने लगेंगे आपके। अब आप जिंदगी में ये सोचें कि मुझे कोई पैसा दे दे बोरी भर के, वो तो नहीं देगा, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, तो अपना भविष्य सुधारना है, तो मेरे साथियों, और अगर अच्छा लगा हो ये चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें,
रात को 8 बजे आइए आप। और एक बात और ध्यान रखना, हम कुटुंब ऐप देंगे, उसके सदस्य बनिए, फ्री है, पैसा नहीं है, बिल्कुल भी। धन्यवाद।